Hello friends, this is Alia and welcome to my YouTube channel एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पैट एग्ज़ाम के बारे में कि पैट एग्ज़ाम क्या है और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी है। ठीक है। और ऐसे ही मैंने आपको सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में बताया था, तो उसमें भी मैंने आपको उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि उसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो हमारे दोनों ही पेपर्स में मैथ सब्जेक्ट हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है। और मैथ सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि ये आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और पैट एग्ज़ाम है आपका, और बीटीसी, इन सभी में आपका मैथ्स पूछा जाता है। तो आपका मैथ सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छे नंबरों में, काफ़ी ज़्यादा नंबरों में आता है। तो आपको मैथ जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तभी आप कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाओगे और जो अदर स्टूडेंट हैं उनसे कंपटीशन कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है, आपको आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ की क्लासेस। तो हम स्टार्ट करेंगे मैथ से। काफ़ी बच्चों का मैथ वीक होता है, मतलब बोलते हैं कि मैथ में दिक्कत है, तो इसलिए हम मैथ को डेली लेके चलेंगे ताकि हमें मैथ समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज है, मैंने मैथ का फर्स्ट टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम, क्योंकि मैं सबसे बेसिक से पढ़ाऊँगी आपको। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। और हम उसके बाद जैसे जैसे स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद जो चैप्टर आते जाएंगे टॉपिक वाइज हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा है मैथ में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसमें आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। पहले हमें आपको ये बताना है कि आपके डिवाइडेशन के रूल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड होने का रूल। 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो 2 से क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के मतलब इकाई का अंक ये है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो हमें क्या है, बहुत सारी ये आता है कंपटीशन में, एक क्वेश्चन इसमें का आना ही आना है कि कोई भी आपको संख्या दे देगा और पूछेगा कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। वैसे 2 से तो पूछेगा नहीं इतना इजी, तो आपके से पूछता है 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आपको ये डिवाइडेशन के जो रूल्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से आपको समझ में आ गया, जिसकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5, 0, 4, 6, 9 और लास्ट में है 2, तो इसकी इकाई का अंक क्या है, 2। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पे। 3 से विभक्त होने का नियम, मतलब 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, देखते हैं। यदि कोई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। मतलब हमें क्या है, कोई भी संख्या हमारी दी हुई है, अगर उन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये है 75,684, तो इसमें क्या है, 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, 4 है। तो इन संख्याओं का जो योग होगा, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभक्त होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये है आपका 7 + 5
प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4। तो ये पूरा ऐड करके हमारा कितना है 30। ठीक है, तो 30 क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 धाम 30 होते हैं। ठीक है, तो यह संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। तो ये हो गया हमारा 3 से डिवाइड होने का रूल। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 से विभक्त होने के नियम। तो 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है, यदि दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके इकाई का अंक और उसके दहाई का अंक दोनों जो संख्याएं हैं वो 4 से विभक्त हो। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है उसकी जो इकाई का अंक है और जो दहाई का अंक है, ठीक है, दहाई का अंक है वो क्या है, 4 से डिवाइड है तो ही संख्या 4 से डिवाइड होगी, वरना 4 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लें, यह है 978132। ठीक है, ये आपको दी रखी है संख्या। तो इसमें जो लास्ट वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली संख्या है इसमें 32। इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 3। तो जो ये दोनों संख्याएं हैं वो क्या है 32। तो 4 से 32 कट जाएगा। ठीक है, 4 अट्ठे 32 होते हैं, 32 है, 4 अट्ठे 32। तो क्या है, ये 4 से डिवाइड है, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 से डिवाइड होने का रूल। ऐसे ही हमारा क्या है 5 से डिवाइड होने का रूल। 5 से डिवाइड होने का रूल देख लेते हैं। किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो ही वह संख्या 0 से विभक्त, मतलब 5 से विभक्त होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब कोई भी संख्या हमें दे रखी है, जैसे मान लीजिए 5 6 3 2 4 0। पूछ लेगा कि ये 5 से विभक्त है या नहीं है, तो हमें बिल्कुल क्लियरली बता देना है कि हाँ 0 है लास्ट में। हमें लास्ट का संख्या इकाई का अंक देखना है, 0 है तो इसका मतलब यह संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, और अगर 0 नहीं होता तो जैसे कुछ भी संख्या 4 6 5 4 6 5 4 3 2 और 5, तो क्या है ये संख्या 5 से डिवाइड है या नहीं है। तो ये लास्ट में 5 दिख रहा है हमें इकाई का अंक, तो हमें क्या करना है, ये 5 देखना है इकाई का अंक, तो क्या है संख्या 5 से डिवाइड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 5 से डिवाइड होने का रूल। अब नेक्स्ट है हमारा 6 से विभक्त होने के नियम। 6 से विभक्त होने का नियम तो आपका बहुत ही ईजी है। क्या देखना है उसमें, जो दी गई संख्या है वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो ही वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 4 6 8। ठीक है, तो ये क्या है, पहले तो हमें देखना है ये संख्या, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि ये संख्या जो है वो 6 से डिवाइड होती है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, पहले ये संख्या जो है 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लो, 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 और 8 15 5 20 20 23। ठीक है, तो 23 क्या है हमारा 3 से डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा, ये संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड नहीं मानी जाएगी। हालांकि ये 1 से डिवाइड है, मतलब 1 जो 2 है उससे डिवाइड है, लेकिन फिर भी हमारी जो संख्या होगी वो 6 से डिवाइड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारी 6 का जो डिवाइड होने का रूल है वो ये कहता है कि संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारा 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, तो 7 से डिवाइड होने का रूल क्या है हमारा, यदि कोई संख्या है, यदि इकाई के अंक को छोड़कर, जो हमारा इकाई का अंक है उससे छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से, जो हमारी, और इकाई के अंक को छोड़ के हमारी जो संख्या बचेगी, दहाई का, सैकड़ा का, ये जो संख्याएं बचेंगी उसमें से इकाई के अंक को दुगना करके घटा दिया जाए
तो जो बची संख्या होगी अगर वो 7 से विभक्त है तो वह 7 से विभक्त हो जाएगी, वरना वह संख्या पूरी 7 से विभक्त नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए क्या होगा हमारा, मैंने आपका लिया है ये 882 822। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो दी गई संख्या है उसमें इकाई का अंक छोड़कर, तो हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिया, ठीक है, 2 छोड़ दिया, इकाई का अंक छोड़ दिया, तो क्या बचा 88 बचा। तो ये हो गया हमारा 88। फिर इसमें से क्या, उसमें से घटाना है क्या, इकाई के अंक का दुगना, तो 2 गुणा 2, इसका दुगना करना है हमें, तो 2 गुणा 2 हो गया, ठीक है। तो 88 माइनस 2 दूनी 4, 88 में से 4 गया तो 84 बचा। अब ये 84 है वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 84 क्या है 7 से डिवाइड है, 84 7 से, 7 एकम 7 और यहाँ पे 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 7 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी जो संख्या है वो हमारी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है हमारा 663। तो इसमें क्या है, वही ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक छोड़ देना है। ये हमने छोड़ दिया, 66 बचा, ठीक है। 66 माइनस, अब क्या है, इकाई का अंक का दुगना करना है, ठीक है। तो 3, इसका दुगना करना है तो 3 गुणा 2, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। फिर 66 माइनस 6, अब 66 में से 6 गया तो कितना बचा 60। अब 60 है हमारा, 7 से विभक्त होता है या नहीं होता है, तो नहीं, 7 से वो डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया 7 का रूल। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। तो 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है, देखते हैं। कोई भी दी गई संख्या 8 से डिवाइड तभी होगी जब उसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, तीनों अंक 8 से डिवाइड हों, ठीक है। कोई भी संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो ये तीनों जो अंक हैं अगर वो 8 से डिवाइड हैं तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी पूरी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम, ये जो हमारी संख्या है, तो ये जो संख्या है वो 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये जो लास्ट वाली संख्या है 3 संख्याएं लेंगे और देखेंगे कि वो 8 से डिवाइड है या नहीं है। तो लास्ट की हमारी संख्या क्या है 416, तो ये 8 से डिवाइड है या नहीं है, तो 8 पंजे 40, 1 बचा, 6 हो गया, तो 8 दूनी 16, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। 8 से डिवाइड का नियम समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। 8 से डिवाइड का क्या है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, तीनों अंक देखने हैं हमें, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपकी, लेकिन आपको इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक देखना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वह संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, और अगर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। देखिए जो मैं आपको इतना ये पढ़ाते चल रही हूँ ये अपने नोट से, ये आप भी अपने नोट मतलब नोट करते चलिए, जिससे कि क्या होगा आपको अच्छे से ये समझ में आएगा और आपके पास लिखा हुआ होगा, तो आप आगे भी इसका रिवीजन कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और आपको लिखने से चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़्यादा क्लियर होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप पेन से खुद लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप नोट करते चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 9 से डिवाइड होने का रूल। 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड होती है, ठीक है। इसका अब 9 का क्या है, सेम 3 की तरह है, जैसे 3 का है हमारा सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड हो तो क्या होगी, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। ऐसे ही हमारा 9 का है कि 9 का नियम है हमारा कि संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लेते हैं, ये जो संख्या है इसका हमने योग किया, ठीक है, 27 आया। अब ये 27 क्या है 9 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। आ गया समझ में, 3 का और 9 का आपका रूल सेम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
नेक्स्ट है हमारा 10 का, तो सिंपल ये लास्ट में 0 होगा तो वो कट जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 11। अब 11 में क्या होता है, जो हमारी दी गई संख्या है, दी गई संख्या 11 से विभक्त तभी होगी जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप, क्या है, सम स्थानों के संख्याओं का योग, ठीक है। हमारे ये सम स्थान है, जो हमें एक संख्या दी गई है, उसके जो सम स्थानों की संख्याओं का योग होगा और विषम स्थानों की संख्याओं का योग होगा, और जो माइनस होगा उसका अंतर होगा। अगर वो 0 है या तो वो 11 से डिवाइड, 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ये क्या होगी, पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल ये है, देखिए क्या है, ये जो संख्याएं दी हुई हैं आपको, अब आपसे कह देगा कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या होता है, कंपटीशन में आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप भाग दे के देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे उसे, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये रूल्स पता होना चाहिए कि ये रूल्स मतलब क्या है, इनको सारे रूल्स आपको मतलब याद होने चाहिए आपके माइंड में, ताकि आप संख्या को देखते ही ऑप्शन लगा दो, जो आपका आंसर है वो संख्या को आप देखते ही आपको आंसर आ जाए, ठीक है। तो 11 से डिवाइड होने का नियम देखिए, ये है आपकी संख्या, ठीक है। तो ये क्या है, 11 से डिवाइड है या नहीं है, तो इसके लिए क्या है, इसके सम स्थानों का योग और माइनस विषम स्थानों का योग, 0 हो या तो 11 से डिवाइड हो, तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसके सम स्थान कौन कौन से हैं ये देखिए, देखिए सम स्थान है इसका, पहला तो आपका विषम होता है ना, 2 4 6 8 ये संख्याएं आपकी सम होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका सम स्थान 9 4 1 8, इन सबको क्या है आपको प्लस करना है, ठीक है। 9 + 4 प्लस, क्योंकि सम स्थानों की संख्याओं का योग, ठीक है। अब माइनस विषम स्थानों की संख्या, जो विषम स्थानों पे संख्या लिखनी है आपको उनका योग करना है, ठीक है। अब इनका योग हो गया आपका, तो ये जोड़ के आपका 9 9 4 13 13 और 1 14 14 और 8 22, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये हो गया आपका 6 5 11 11 और 1 12, तो ये 12 हो गया। अब 22 माइनस 12 बराबर 10। अब 10 जो है ना ही वो 0 है और ना ही वो क्या है 11 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है वो हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या है, दूसरा वाला एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, इसमें हमें भी इसमें ऐसे ही करना है, सम स्थानों का संख्याओं का योग। तो सम स्थानों पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 है 8 है और 9 है, तो 4 + 8 + 9। अब सम स्थानों की संख्या का योग लिख दिया हमने, अब भी सम स्थानों की संख्या का योग लिखेंगे, क्या है 4 2 और 3, तो ये होगी विषम संख्याओं की संख्याओं का योग, ठीक है, विषम स्थानों की संख्याओं का योग गया, ठीक है। 8 4 12 12 और 9 21, माइनस ये हो गया 5 और 3 8 8 और 2 10, 21 माइनस 10 आपका 11। अब 11 है जो कि 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 एकम 11 होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये भी हमारी क्या है, 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए सारे रूल, तो ये जो संख्या है वो भी आपकी 11 से डिवाइड होगी। तो ये जो है ये थे आपके डिवाइडेशन के रूल्स, ठीक है। तो ये आपको सबको माइंड में मतलब फिट होना चाहिए, ताकि इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो, और कंपटीशन में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है कि ये जो संख्या है वो इससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। कल मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी वीडियो में, आपके लिए कल एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आता किस टाइप से है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है।